आज जैसा मेरा हाल हो रहा है ना, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये टमाटर नमक खा करके मुझे अपना गुजारा करना पड़ रहा है। तो हेलो गाइस, ये देखिए मिलते हैं मेरे आज के व्लॉग में। आज के व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, पर मैं अच्छी नहीं हूँ। तो ये देखिए आज के दिन क्या हुआ कि मैं सबसे पहले लग गई थी अपने झाड़ू लगाने के लिए, झाड़ू झूड़ू लगाने के लिए। क्योंकि देखिए कल कीर्तन था, मतलब कि फिर देखिए पहले हम सफाई करते हैं किसी काम के लिए, फिर बाद में भी उतनी सफाई करनी पड़ती है। एक तो हमारे बच्चे रुद्रांश और इतना गंदा कर देते हैं, कॉपी कागज़ फाड़ फाड़ के डालते रहेंगे, बुरा हाल करके रखते हैं। फिर मैंने आंगन में झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू झूड़ू लगा के, तो लेकिन मुझे इतनी थकान सी लग रही थी। तो टमाटर नमक इसलिए था क्योंकि मुझे आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बीपी भी लो हो रहा है, मुझे बुखार भी हो रहा है वैसे, और मेरे दांत में भी आज दर्द है। तो आज मुझे इतनी प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम मेरी एक साथ ही, सारी बीमारी इकट्ठी होकर के आ गई है। तो ये देखिए मतलब कि मुझे झाड़ू लगाते हुए भी ऐसा लग रहा था कि खड़े होने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके लगा देती हूँ। बहुत गंदा हो रहा था, काम भी बहुत पड़ा था। फिर भी इन पर मेरा कुछ भी करने का आज मन नहीं था। आज मैं उठी भी बहुत लेट थी, और काम भी बस मैं ये है कि थोड़ा थोड़ा बड़ी मुश्किल से कम ही कर रही थी। आज हमारे यहाँ पर रामनवमी की वो भी की थी, हमारे यहाँ करते हैं रामनवमी की कढ़ाई करते हैं। लेकिन आज मैंने नहीं की थी, वो भी आज मम्मी ने ही की थी हमारा, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, बुखार भी बहुत तेज़ हो रहा था। तो लेकिन फिर मैंने जैसे कैसे, क्योंकि आपको पता है हमारा गैस ख़त्म है, तो जो मुझे इंडक्शन पे थोड़ा काम करना था वो मैंने किया। क्योंकि मम्मी तो नहीं चलाती है, तो मुझे दूध दाद गर्म करना था, फटाफट से दूध गर्म कर दिया। क्योंकि थोड़ा दूध होता है फिर वो चूल्हे पे भी नहीं रखा जाता, ज़्यादा होता है तो रख देते हैं। इसी के साथ फिर मेरा मन अजीब सा हो रहा था, ऐसा मीठा खाने का मन कर रहा था। तो आज मेरे वर्ड्स ख़त्म हो चुके थे, मैंने सोचा चलिए एक रसगुल्ला रखा था, मैंने कहा मैं ही खा लेती हूँ इतने दिन से। क्योंकि रात को तो कुछ खाने का मन नहीं करता था जब व्रत खुलता था, दिन में तो फिर यह था कि नहीं। फिर देखिए मम्मी ने कढ़ाई कर दी थी, वो पूजा कर रही थी। फिर थोड़े बर्तन साफ़ करने के लिए थी, मैं वो बर्तन साफ़ करने के लिए लग गई थी। लेकिन बर्तन साफ़ करके थोड़े, फिर मैंने अपनी दवाई लूँगी, क्योंकि मैंने अभी नाश्ता किया, नाश्ता करके मैं दवाई लूँगी। लेकिन दवाई लेने के बाद भी मतलब ऐसा है कि अगर बुखार हो तब ये होता है कि मतलब बुखार में और बीपी लो में तो ऐसा होता है ना कि मतलब खड़ा होने का मन नहीं करता। तो इसलिए आज तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था। लेकिन फिर ये होता है काम तो थोड़ा करना ही पड़ता है। वैसे भी ये तो है नहीं कि हम लेटे रहेंगे, उठना पड़ता ही है थोड़ा। तो इसी के साथ फिर मैंने अपना काम ख़त्म किया। काम ख़त्म करने के बाद फिर भाई आराध्य रुद्रांश थे, इनको नहलाना था। ये बोल रहे थे हमें नहला दो नहला दो। फिर इनको नहलाने का काम किया। लेकिन इनको नहलाने के बाद फिर मैंने कल का बचा हुआ काम ऐसे ही पड़ा हुआ था मेरा। तो मैंने कल भी शाम भी बहुत लेट हो गया था, तो मैंने ये सारा सामान ऐसे ही रख दिया था। और आज मैंने सोचा चलो अब देख लेती हूँ सामान कैसे क्या रखा हुआ है। तो भाई ये देखो मतलब कि इसमें जितना भी सामान जो भी था, मखाने वगैरह कुछ भी था, इन्होंने आराध्या ने सिर्फ इसमें मिश्री मिश्री छोड़ी है, कुछ नहीं है। फिर बोल रही मम्मा का सामान खाली करके रख दो। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने जितना भी सामान रखा था, फिर मैंने इसको खाली करके छोटे बर्तन में खाली कर दिया था, क्योंकि सामान ऐसे ही रखा हुआ था कल से। फिर मैंने अपना ये भी किया। फिर जितने भी हमने चौलाई, कल तो मैंने वैसे खुद भी प्रसाद नहीं लिया था शाम के टाइम, क्योंकि मुझे शाम के टाइम ही ऐसा हो रहा था जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, बुखार सा होने लग गया था। तो मैंने बस खाना खाकर मैं लेट गई थी, तो मैंने कुछ नहीं लिया था। फिर मैंने सोचा चलो मैं टेस्ट करती हूँ थोड़ा सा, और मैं भी प्रसाद भी ले लेती हूँ थोड़ा। तो फिर मैंने लिया। फिर सबसे पहले ये दोनों आ गए, हमें भी चाहिए हमें भी चाहिए। मैंने कहा चलो बैठ जाओ, तुम्हें भी मिल जाएगा। फिर मैंने कहा चलो ऊपर जाके कमरे में बैठ के खाएंगे, थोड़ा खाऊंगी। फिर मैंने कहा थोड़ा लेट जाऊंगी, थोड़ा लेट कर आराम करूंगी। तो फिर मैंने सारा निकाल दिया। तो ये कह रहे हमारे लिए भी रखो हमारे लिए। मैंने कहा चलो ठीक है तुम्हारे लिए भी रखती हूँ। वैसे तो ये बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें माता रानी का प्रसाद मिलता है। और वैसे तो हमारे जब कल कीर्तन हुआ तो बहुत अच्छा कीर्तन हुआ था। कीर्तन के बाद ये है कि हमने कन्या पूजन भी बहुत अच्छे से, सारा काम अच्छे से ख़त्म हो गया था। लेकिन फिर आज मेरी तबीयत ख़राब हो गई है थोड़ी, क्या ही कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं इनको लेके आई। मैंने कहा चलो तुम प्रसाद खा लो। फिर ऐसे ही घूम रहे थे नीचे धूप में। फिर मैंने कहा चलो बैठ जाओ प्रसाद खा लो। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा प्रसाद मैं भी ले लेती हूँ, वरना माता रानी का प्रसाद खाना चाहिए। तो इसलिए मैं प्रसाद खाने के लिए, फिर इतने में रुद्रांश भी आ जाता, मुझे तो मिला ही नहीं मम्मा। मैंने कहा बेटा तू भी आजा बैठ जा। ऐसे उल्टे काम करता है कि पूछो ही मत। सारे केले की छिलक उठा उठा कर फेंक रहा है। मैंने कहा पिटाई होगी तेरी, मान नहीं रहा है तब भी, पर बिल्कुल भी इतना शैतान है तो कि पूछो ही मत। तो इसी के साथ साथ ये आराध्या, ओहो अब तो कल से इनके, कल आराध्या का मिलेगा रिजल्ट। अब इनके स्कूल भी शुरू हो जाएंगे, तो अब तो सुबह को भी उठना, शाम को, अब तो दोबारा से वही ड्यूटी शुरू होने वाली है। तो ये देखिए दोनों के दोनों पर इतने शैतान है। पर इस बार रुद्रांश का भी हमने एडमिशन कराएंगे, अब तो रुद्रांश भी जाएगा
अब तो दोनों के लिए बहुत आफत हो जाएगी सुबह को, क्योंकि एक तो ये नाश्ता नहीं करते, अपने आप नाश्ता नहीं करते हैं, वो भी इन्हें ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है और उठते नहीं है। देखो अभी छुट्टी है ना, आराध्या की अभी सुबह ही उठ जाएगी, मैडम बन जाएगी, और जब स्कूल जाना हो तब बिल्कुल नहीं। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए।